वेलकम स्टूडेंट्स, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की जेई की मैथ्स क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सर्कल। लास्ट जो हम लोगों ने कंप्लीट किया दैट वाज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की बात करें या सर्कल की बात करें, हम किस टॉपिक को कर रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज व्हाट? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की बेसिक डेफिनेशन से हम उसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं और उस इक्वेशन से उस ज्योमेट्रिकल फिगर को फिर स्टडी करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो शुरुआत करते हैं सर्कल से कि सर्कल क्या है और सर्कल की डेफिनेशन से हम उसकी इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सर्कल के लिए अगर आपके पास कोई पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, और एक पॉइंट जो मूव करने के लिए फ्री है, मूविंग पॉइंट, वो इस तरह से मूव करे कि इस मूविंग पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट बनी रहे, देन लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट इज नोन एज सर्कल। क्लियर है? कैसे डिफाइन करेंगे सर्कल? व्हाट? सर्कल इज a locus of any point which moves in such a way that its distance from fixed point in the same plane remains constant. क्लियर है? चलिए इसकी डेफिनेशन से इसकी इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास ये हमने ले लिया x और y एक्सिस, ये कोई सर्कल है और इसकी इक्वेशन फाइंड करना शुरू करते हैं। Suppose this point is h, k. That means this distance is h and this distance is k. Clear? Yes. अगर आपका ये फिक्स पॉइंट यहां पर है और आपका मूविंग पॉइंट दिस इज p, सपोज x, y, अभी आपने कहा ये पॉइंट जो मूव कर रहा है इसकी डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट बनी रहे। इसको हटा दीजिए, नहीं कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसको हम हटा देते हैं। चलिए, दिस इज सेंटर। सेंटर अभी नहीं, जब सर्कल बन जाएगा तब इसका नामकरण करेंगे। अभी फिलहाल आपने इस फिक्स पॉइंट को O कह दिया। आपने कहा कि डिस्टेंस जो इसकी है वो कांस्टेंट बनी रहे, P जो मूव कर रहा है इसकी डिस्टेंस कांस्टेंट बनी रहे। तो उस कांस्टेंट डिस्टेंस को अगर हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर लें, देन व्हाट? OP स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू r स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। क्लियर? This is known as standard equation of circle. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इसका सर्कल का जो ड्रॉ करने के बाद नामकरण शुरू किया जाए। जो फिक्स पॉइंट था बच्चों, इसको कहते हैं सेंटर। ये जिस पाथ पर चल रहा है, लोकस जिसमें आपने पॉइंट रिमूव किया, इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। एंड जो ये फिक्स डिस्टेंस थी इसको कहते हैं रेडियस। क्लियर? रेडियस। तो जो आपकी सर्कल की इक्वेशन है उसको आप ये भी कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कमफेरेंस। इक्वेशन ऑफ सर्कमफेरेंस। क्लियर? कुछ चीजें और समझ लें। किन्हीं भी दो पॉइंट्स को सर्कल में अगर हम मिलाएं, इसको हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अगर कोई कॉर्ड ऐसी है जो सेंटर से पास हो तो उसको कहते हैं डायमीटर। क्लियर? उसको कहते हैं डायमीटर। डायमीटर को आप और अच्छे से डिफाइन करना चाहें तो एक तरीका और भी है बच्चों। अगर किसी सर्कल में सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस लें, दैट इज नोन एज डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्लियर? चलिए, अभी हम बात कर रहे थे इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये हमको मिल गई, दिस इज व्हाट?
दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलिए कुछ केसेस देखते हैं इसमें कि इस इक्वेशन से रिलेटेड हम और क्या क्या चीज देखते हैं। सपोज केस फर्स्ट, अगर आपका सर्कल कुछ इस तरीके का है कि वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, टचेस एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है मींस व्हाट, ये आपकी डिस्टेंस h थी और ये k, तभी आपने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को h, k कहा था, h, k। यहां पर अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो आपको क्या दिख रहा है कि जो हमारे सर्कल की रेडियस है दैट विल बी इक्वल टू k, सो k इज इक्वल टू r। दैट मींस व्हाट, सेंटर का जो k कोऑर्डिनेट है दैट मस्ट बी इक्वल टू रेडियस ऑफ दैट सर्कल। केस सेकंड, अगर सर्कल आपका कुछ इस तरीके का हो कि वो y एक्सिस को टच करे, y एक्सिस को, दैट मीन्स ये आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपने h और k ले रखे थे। इस केस में आपके पास जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू h। यहां पर सर्कल जो है वो टचेस y एक्सिस। क्लियर? एक केस और देखते हैं। केस थर्ड, अगर सर्कल कुछ इस तरीके का है आपका कि x और y दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, x और y दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट, ये आपका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट था h, k, आप देखें तो h इज इक्वल टू k इज इक्वल टू r। क्लियर? h इज इक्वल टू k इज इक्वल टू r। स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इससे हमने 3 केस डिस्कस किए। अगर सर्कल हमारा x एक्सिस को टच करेगा तो क्या होगा, y एक्सिस को टच करेगा देन, एंड थर्ड, अगर सर्कल आपका दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा है। इन 3 केस में h, k और r में क्या रिलेशन रहेगा वो डिस्कस किया। क्लियर? अभी आपने सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन देखी, अब इससे हम जनरल इक्वेशन देखते हैं। सर्कल की जनरल इक्वेशन देखिए, आपने सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ली दैट इज व्हाट, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज r स्क्वायर। सेंटर क्या था, सेंटर यहां पर आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स थे h, k, एंड रेडियस इज व्हाट, रेडियस इज r, रेडियस इज r। क्लियर? चलिए इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, फॉर्मूला यूज कर लिया आपने। सब आप एक तरफ अगर ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज 0। अगर हम माइनस h को g से रिप्लेस कर दें, या यूं कह लें h की वैल्यू अगर हम माइनस g से रिप्लेस कर दें और k की वैल्यू हम माइनस f से रिप्लेस कर दें, तो इस इक्वेशन का क्या फॉर्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज माइनस जी माइनस माइनस प्लस 2gx प्लस 2fy, एंड दिस इज g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज 0। ध्यान दें यहां पर आप g, f एंड r जो भी है ये एक कांस्टेंट वैल्यू ही तो आएगी। तो अगर इस वैल्यू को हम स्मॉल c ले लें तो ये क्या बन गई इक्वेशन आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज 0। हमने क्या किया, हमने किया g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस s स्क्वायर r स्क्वायर को
स्मॉल सी से रिप्लेस कर लिया। अगर आप यहां पर देखें तो आर स्क्वायर क्या है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और यू कैन से आर इज अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। प्लस और माइनस, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, रेडियस लेंथ कितनी है तो हमने पॉजिटिव साइन ले रखा है। ये हो गई आपकी रेडियस, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स थे आपके पास h कॉमा के, वो क्या हो चुके हैं माइनस जी और माइनस एफ। क्लियर? दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। दिस इक्वेशन इज नोन एज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर? ये आपने सर्कल की इक्वेशन देखी। इस केस में आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स माइनस जी माइनस एफ एंड रेडियस है स्मॉल आर। क्लियर? कुछ यहां पर भी केसेस देखते हैं। फर्स्ट, अगर हमारे पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, ध्यान से देखें यहां पर रेडियस इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर आपकी ये वैल्यू पॉजिटिव देन ग्रेटर देन 0, देन ये आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और आपके पास रेडियस की आर की वैल्यू मिल जाएगी। देन जो सर्कल होगा दैट इज रियल सर्कल। एक केस और, if g square plus f square minus c is equal to 0, if g square plus f square minus c is 0, ये 0 that means what, radius is 0, radius 0 means circle is what, just point circle। clear? तो ये हो गया आपका पॉइंट सर्कल। कौन से केस में, अगर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c की वैल्यू आपके पास 0 आ जाती है। Third, if g square plus f square minus c is less than 0. Less than 0 means what? Negative. Under root के अंदर negative sign means what? Yes, imaginary. Yes, very good. Imaginary circle. Imaginary circle. Clear? ये जनरल इक्वेशन, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस, और ये कुछ 3 केस जो हमने डिस्कस किए, कब हमारे पास सर्कल रियल होगा, कब पॉइंट सर्कल एंड कब इमेजिनरी सर्कल। क्लियर है? यस। चलिए तो कुछ चीजें और भी देखते हैं साथ में इसके। हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल देखा, यस, एंड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करिए। क्लियर है? स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड जनरल इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि सर्कल की इक्वेशन और कैसे कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अगर आपके पास किसी सर्कल में डायमीटर के पॉइंट्स दिए हों, डायमीटर के पॉइंट्स, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास सर्कल के एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर x1, y1 और x2, y2, ये आपके एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आपको नोन है, देन आपकी सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी। व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आपके पास हों, तब सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी। चलिए देखते हैं। सपोज दिस इज एनी पॉइंट P ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। क्लियर? अगर इसको आप A लेट कर लें एंड इसको B, हम ये अगर A और B को P से मिला लें, देन दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। क्लियर? क्यों भाई 90 डिग्री क्यों? 90 डिग्री इसलिए कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। क्लियर? जब आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, परपेंडिकुलर वर्ड आया, दैट मींस m1 m2 इज -1, इसका यूज आपको करना ही करना है। सो स्लोप ऑफ PA,
स्लोप ऑफ पी ए, स्लोप का फॉर्मूला क्या था बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर। सिमिलर वे में स्लोप ऑफ पी बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमने स्ट्रेट लाइन में स्लोप पढ़ा था, अगर आपके पास दो पॉइंट्स हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का फॉर्मूला। यहां पर आपके पास PA इज परपेंडिकुलर टू PB, सो स्लोप ऑफ PA y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 शुड बी -1, m1 m2 शुड बी -1। यहां से आपके पास y माइनस y2 y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 x माइनस x2। दोनों आप एक तरफ कर लें। दिस इज व्हाट, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2 इज 0। Clear? This is the equation of circle when end points of diameter are given. इसको हम डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल भी कहते हैं। क्लियर है? डायमेट्रिक फॉर्म, दैट मीन्स व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आपके पास हो तो आप सर्कल की इक्वेशन को कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर। चलिए कुछ चीजें और भी देखते हैं। यस, ये आपने डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल देखी। क्लियर। when end points of diameter are given. Now, equation of circle, जब हम इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में डिस्कस करना चाहें, पैरामीट्रिक फॉर्म मींस व्हाट, देखिए सपोज आपके पास कोई सर्कल है जिसका सेंटर आपका ओरिजिन पॉइंट है। क्लियर, सेंटर इज ओरिजिन पॉइंट। दिस इज व्हाट 0,0 ओरिजिन पे है। आपके पास ये कोई पॉइंट है P, दिस इज व्हाट x, y। अगर हम इस एंगल की बात करें, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। क्लियर। ये x है और ये y है, दिस इज रेडियस, सो x अपॉन r इज व्हाट cos थीटा, x अपॉन r इज cos थीटा, so x is equal to r cos theta and y upon r is sin theta. It implies that y is r sin theta. Clear? So x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta is the parametric form of circle when center is at origin. Clear? जरूरी नहीं है कि आपका सेंटर ओरिजिन पे ही हो, तो हम जनरल फॉर्म में देखते हैं। कोई अगर हमारा सेंटर सर्कल का, सपोज दिस इज सर्कल, सेंटर इज h, k। क्लियर। सेंटर पॉइंट इज h, k। सेंटर आपके पास है और ये आपके पास P पॉइंट x, y। चलिए देखते हैं क्या कोऑर्डिनेट्स आते हैं। दिस इज P। h, k का मतलब हुआ कि ये आपकी जो डिस्टेंस है, दिस इज h, एंड यहां से आपके पास ये है, दिस इज k। क्लियर। ये P पॉइंट आपने लिया, दिस इज व्हाट, दिस इज x एंड दिस लेंथ इज y। क्लियर। अगर हम इस एंगल को थीटा ले लें बच्चों, दिस इज x, दिस इज h, तो ये क्या बचा, x माइनस h, होल इज y एंड दिस इज k, तो ये पॉइंट हो गया y माइनस k। क्लियर। रेडियस हमारे पास स्मॉल r है, तो x माइनस h अपॉन r इज cos थीटा, और यू कैन से x इज इक्वल टू h प्लस r cos थीटा। x माइनस h इज r cos थीटा, h को आपने राइट ट्रांसफर किया तो प्लस, एंड y माइनस k अपॉन r इज साइन थीटा, और यू कैन से y इज k प्लस r साइन थीटा।
ये एक पर्टिकुलर केस लिया था आपने जब आपका सेंटर ओरिजिन पे था, और ये एक आपका जनरल केस जब सेंटर आपका h के पर है। दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। और अगर आपसे पैरामीट्रिक पॉइंट पूछे जाए तो इसको पॉइंट फॉर्म में x और y को रिप्लेस कर दें इन पॉइंट से। दिस इज पैरामीट्रिक पॉइंट ऑन सर्कल। क्लियर है? ये कुछ फॉर्म्स हमने डिस्कस करी सर्कल की। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन देन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी वो देखा। और ये है, इसे कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन। एक्स और वाई को सेम पैरामीटर आर थीटा में हमने मेंशन कर लिया। क्लियर है? दिस इज पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलिए कुछ क्वेश्चंस भी लेते हैं इसमें पे, और कुछ चीजें और भी देखते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर आगे की बातें करेंगे। अभी हमारे पास बहुत कुछ सीखने को बाकी है। पहले जितना अभी हमने क्लियर किया और उन पर क्वेश्चंस लेकर देखते हैं। अगर अभी आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया और अभी के अभी आप जेईई के या कोई और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस आपके जो इंजीनियरिंग लेवल के हैं आप लगाते हैं और लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बूस्टअप होते हैं। तो सबसे पहले जितने कॉन्सेप्ट हमने लिए उन पर हम क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट diametrically opposite to the point 1,0 on the circle x square plus y square plus 2x plus 4y minus 3 is 0। क्या होंगे आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज 3, -4, सेकेंड ऑप्शन इज -3, 4 ऑप्शन थर्ड, -3, -4 एंड ऑप्शन 4, 3, 4। क्लियर? And this is from AIEEE 2008. AIEEE 2008। पहले AIEEE का एग्जाम अलग होता था और अब जेई के नाम से है। तो आपको ये क्वेश्चन 2008 का है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं पहले इसको डिस्कस करते हैं। द पॉइंट डायमीट्रिकली अपोजिट, दैट मीन्स डायमीटर का एक पॉइंट आपको गिवन है। दिस इज सर्कल। एक पॉइंट आपको 1,0 गिवन है और सर्कल की इक्वेशन आपके पास गिवन है। आपको द पॉइंट डायमीट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट 1,0, इसके अपोजिट पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट, ये अल्फा कॉमा बीटा हमने ले लिया। आपको यही पॉइंट फाइंड करना है। दिस इज द सेंटर। सेंटर को हमने ओ से रिप्रेजेंट कर लिया। आपको अल्फा कॉमा बीटा बताना है। डायमीट्रिकली अपोजिट मींस व्हाट? ये आपका सेंटर इज द मिड पॉइंट। सेंटर कैसे फाइंड करेंगे पहले आप ये समझ लें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 3 इज 0। हमारी जनरल इक्वेशन क्या थी? जनरल इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज 0। एक बार आप लिखकर भी देख लें इसको। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज 0। अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास 2g की वैल्यू क्या मिल गई? 2g is 2 और you can say g is 1। 2f की वैल्यू कितनी है? 4। 2f is 4, so f is 2। सेंटर आपका था इस केस में -g -f, सो सेंटर आपको मिल गया -1 -2। दैट मीन्स ये पॉइंट आपके पास -1 और -2 आ चुके हैं।
हमें निकालना है अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट टू 1,0। ये पॉइंट आपको फाइंड करना है, पॉइंट ए। आप यहां देखें, अल्फा प्लस 1/2 मस्ट बी इक्वल टू -1, बीटा प्लस 0/2 मस्ट बी इक्वल टू -2। ये आपके मिड पॉइंट्स हैं, तो मिड पॉइंट से x1 प्लस x2/2 मस्ट बी इक्वल टू -1, y1 प्लस y2/2 मस्ट बी इक्वल टू -2। चलिए यहां से फाइंड करते हैं। अल्फा प्लस 1 इज -2 और यू कैन से अल्फा इज -3, बीटा इज -4। क्लियर? तो आपके जो पॉइंट्स थे अल्फा कॉमा बीटा, वो क्या मिल गया आपको? मिल गए -3 -4। क्लियर? बहुत इजीली आपने सॉल्व किया। फिर से समझ लें क्वेश्चन क्या था। एक सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है, डायमीटर का वन एंड गिवन है 1,0। आपसे इसके अपोजिट एंड की बात कही जा रही थी कि वो क्या होंगे, और आपने जो सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया, दैट इज ऑप्शन 3, -3, -4। डायमेट्रिकली अपोजिट है। आपके पास एक तरीका और भी है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, वो क्या है? इस इक्वेशन को डायमेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने हैं। डायमीटर फॉर्म क्या था? x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2। जल्दी से उसको भी देख लें। एक तरीका, सेकंड तरीका आपका इस क्वेश्चन करने का क्या है? सेकंड तरीका देखें आप इसको। इक्वेशन आपके पास थी x², हमने x² प्लस 2x एक साथ कर लिया -3, एंड y² प्लस 4y इज 0। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि हम इसकी डायमेट्रिक फॉर्म यानी कि ये फाइंड करना चाह रहे हैं। x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 इज 0। ये अभी अभी आपने इक्वेशन पढ़ी थी, इस फॉर्मेट पे ले आए तो एक पॉइंट x1 y1 हमारे पास है, x2 y2 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। एक तरीका तो आपने मिड पॉइंट से देख लिया। दूसरा तरीका देखें, इसके आप फैक्टर कर लें और इसमें देख लें, यहां तो y कॉमन लेंगे तो सिर्फ बचेगा y प्लस 4 इज 0। यहां पर -3 और +2 कैसे आएगा? -3 और +2 फैक्टर कर लें, क्या हो जाएंगे? x माइनस x प्लस 3 एंड x -1। देखिए x² प्लस 3x माइनस x दैट मीन्स +2 एंड -3। फैक्टर मैंने डायरेक्टली लिख दिया, फैक्टर कर सकते हैं। अब इसको अगर आप कंपेयर करें इस इक्वेशन से, तो आपके पास ये x1 वाला कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? -3। x2 इज 1, x2 इज दिस वन, तो x2 के रेफरेंस में आपके पास 0 और दूसरा पॉइंट यहां से क्या मिल रहा है? वो मिल रहा है -4। दैट मीन्स -3 -4 हम दूसरे तरीके से भी देख सकते थे। इक्वेशन ऑफ सर्किल इन डायमीटर फॉर्म हमने लिख लिया। जब एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आपके पास होते हैं, उससे मेंशन किया तो भी हमारे पास पॉइंट निकल सकता था। एक बिल्कुल बेसिक मेथड, बिल्कुल आराम से आपने सॉल्व कर लिया। इसमें क्या किया? आपके पास मिड पॉइंट से सॉल्व किया था, और एक दूसरा तरीका, सर्किल की इक्वेशन को हमने डायमीटर फॉर्म में चेंज किया और उससे सॉल्व कर लिया। क्लियर? चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी देखते हैं। ये बेटा आपने एक क्वेश्चन लिया और इसमें आपने सेंटर और डायमीटर दोनों की बात कर ली। दैट मीन्स एक्स जनरल इक्वेशन का भी यूज किया, और मैंने आपको सेकंड तरीका दिखाया जिसमें कि आपने डायमीटर इक्वेशन के जो डायमेट्रिक फॉर्म थी वो भी देखी, आपने दोनों से सॉल्व किया। क्लियर है? एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the circle passing through the circle passing through the circle passing through the circle passing through
1 comma -2 and touching x-axis at 3 comma 0 also passes through the point. आपको वो पॉइंट बताना है जहां से सर्किल फिर से बात करेगा. वो आपके पास ऑप्शंस हैं -5,2. ऑप्शन 2 इज 2, -5. ऑप्शन 3 इज 5, -2 and option 4 is -2 and 5. Clear? And this is from JEE Mains 2013. This is from JEE Main Online 2013. क्वेश्चन देखें और जितना अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी से ही सॉल्व हो जाएगा. बहुत सिंपल है, इसको आप पहले समझ लें. द सर्कल पासिंग थ्रू 1, -2 कहीं से पास हो रहा है एंड टचिंग x-axis. दैट मींस व्हाट? अगर हम एक सर्कल ले लें और वो सर्कल ऐसा है कि वो x-axis को टच कर रहा है. x-axis को टच कर रहा है. कहां पर टच कर रहा है? 3, 0. सो दिस पॉइंट इज 3, 0. सर्कल की इक्वेशन आपको नहीं दी है. आपको सर्कल दिया है, यहां से पास हो रहा है और टच कर रहा है. कहां पर? 3, 0. इफ दिस पॉइंट इज 3, 0 तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 3x वाला कोऑर्डिनेट तो वही हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा, लेट हमने इसको मान लिया k. दैट मींस k. क्लियर? ये आपका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए. क्या हो गए? 3, k. सेंटर आपके पास 3, k. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. सर्किल आपका x एक्सिस को टच कर रहा था, दिस इज 3. तो आपका जो सेंटर वाला h कोऑर्डिनेट होता है दैट इज 3. इसको हमने k लेट कर लिया. सर्कल कहीं से पास हो रहा था, ये पॉइंट आपको 1, -2 गिवन है. क्लियर? सपोज दिस इज O और दिस इज B एंड दिस इज A. क्लियर? आपको बताना क्या है कि सर्कल दोबारा कहां से पास होगा, किस पॉइंट से. तो हम तब बता पाएंगे जब हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी. सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है सबसे पहला काम. क्लियर? सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें सेंटर चाहिए होता है, हमें रेडियस चाहिए होती है. सेंटर का k कोऑर्डिनेट नहीं है, नहीं तो अभी तक मिल जाता. देखिए, अगर x एक्सिस को टच कर रहा है दैट मींस k मस्ट बी इक्वल टू r. यस, k मस्ट बी इक्वल टू r. क्लियर? k मस्ट बी इक्वल टू r. और आप देखें कि OA और OB दोनों के दोनों क्या है? रेडियस. सो OA स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू OB स्क्वायर. तो ये हो गया k स्क्वायर. क्लियर? OA, this distance is k. OB is distance between 2 points x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. This is k square is 3 minus 1 is 2 square करेंगे तो 4 k square plus 4k plus 4. k square plus 4k plus 4. k square cancel. It implies that 4k plus 8 is 0. 4k plus 8 is 0. k is 8 minus 8 upon 4, that is minus 2. k is minus 2. k आपको मिल गया. That means center is what? Center is 3, k. k is minus 2. और जो आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट k है वो r के इक्वल है. सो r इज ऑल्सो 2. r रेडियस आपको 2 मिल गई तो आपके पास रेडियस भी मिल गया, सेंटर भी मिल गया. x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. x माइनस h इज 3,
y minus k, k is -2, so this is square and r is what, 2 का स्क्वायर 4। तो हमने सर्कल की इक्वेशन तो फाइंड कर ली भाई कि सर्कल की इक्वेशन इस केस में क्या होगी। क्लियर है? सर्कल की इक्वेशन इस केस में आपके पास क्या होगी ये आपको मिल गया। क्लियर? अब बताना था कि ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, किस और पॉइंट से पास हो रहा है। जो पॉइंट इनमें से सेटिस्फाई कर दे इस इक्वेशन को, वहां से सर्कल पास हो रहा है। जो पॉइंट इनमें से सेटिस्फाई कर देगा वहीं से तो सर्कल पास होगा। तो देखा जाए कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जो पॉइंट सेटिस्फाई कर देगा वहीं से सर्कल पास है। देखिए अगर हम -5 और 2 ले लें तो -5 -3 इस -8 स्क्वायर करेंगे 64 और यहां पर भी प्लस हो जाएगा तो कभी भी 4 के इक्वल नहीं आएगा। 2 और -5 ले लें तो ये हो गया 2 - 3 1 आ जाएगा, -5 + 2 ये आप चेक करके देखें कि क्या ये आ रहा है, नहीं। क्लियर? तो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, 5 - 3 होल स्क्वायर -2 + 2 होल स्क्वायर। तो ये 5 - 3 is 2, 2 स्क्वायर is 4 और यहां पर 4 ही आपको चाहिए था। दिस इज 4, सो दिस पॉइंट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर? आपको बताना था कि इनमें से कौन सा पॉइंट है जहां से सर्कल पास होगा। क्वेश्चन को फिर से बहुत अच्छे से समझ लें। एक सर्कल है जो कि एक्सिस ऑफ एक्स को टच कर रहा है, किस पॉइंट पे, 3,0 पे ले लिया, यहां टच कर रहा है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है और कोई दूसरा पॉइंट 1, -2 गिवन है, वहां से पास हो रहा है। क्लियर? और फिर आपको बताना है कि सर्कल और किस दूसरे पॉइंट से पास होगा। सर्कल किस पॉइंट से पास होगा ये हम तभी बता पाएंगे जब हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होगी। सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए इतना डेटा आपके पास था। बोला गया कि एक्सिस ऑफ एक्स को टच कर रहा है। एक्सिस ऑफ एक्स को टच करने का मतलब क्या हो गया कि के कोऑर्डिनेट मस्ट बी इक्वल टू आर। क्लियर? और आप ना भी देखें इसको तो ओए और ओबी रेडियस है तो भी इक्वल है, ओए एंड ओबी। क्लियर? ओए आपके पास के था, के स्क्वायर, और ओबी स्क्वायर हमने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला यूज कर लिया। तो यहां से आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ गई। सर्कल की इक्वेशन जैसे ही मिल गई तो हमने पॉइंट रख के देख लिए कि कौन सा पॉइंट हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज द आंसर। तो ये आपके पास ऑप्शन थर्ड जो मिला वो हमारा आंसर है। आप इस चीज को ध्यान दें, इस पे फोकस करें कि जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन आपने अभी पढ़ा और अभी लगाया। दैट मीन्स कि अगर हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करें तो हम क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। क्लियर? चलिए कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे और कुछ टॉपिक और डिस्कस करते हैं। ये मैंने 2 क्वेश्चंस लेकर 2-3 क्वेश्चन लेकर दिखाया कि आपने जो टॉपिक अभी पढ़ा वो कितना आपने समझ लिया। चलिए एक थोड़ी सी बात और कर लेते हैं लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट की। अगर एक्सिस ऑफ एक्स को और वाई एक्सिस को सर्कल कहीं कट करे तो उसकी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होंगी देखते हैं। अगर हम बात करें एक्स एक्सिस के लिए, कहीं पर भी कट कर रहे हैं ये 2 पॉइंट्स ए और बी, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स made by the circle. Clear? Length of intercepts. Length of intercepts. Length of intercepts. सर्कल की इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज 0। यही इक्वेशन तो आपने पढ़ी अभी, सर्कल की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। यस, क्लियर है? अगर सर्कल हमारा एक्स एक्सिस को कहीं भी कट करेगा उस पॉइंट पर y क्या हो जाएगा, 0। अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट करने जा रहा है तो y क्या हो जाएगा, 0। सो इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम सॉल्व कर लें
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, दिस इज 4g स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 4 बाहर तो 2 कैंसिल, दिस इज माइनस जी प्लस माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। क्लियर? एक साइन प्लस और एक साइन माइनस, सो एक पॉइंट आपको मिल गया माइनस जी माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, एंड दूसरा पॉइंट है आपके पास माइनस जी प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, बहुत सिंपल। तो आपके पास ए बी क्या मिल गया, आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो भी डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट आपका कॉमा 0 और ये वाला पॉइंट भी ये है x1 0 एंड x2 0, और आपको ए बी फाइंड करना था माइनस जी प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी माइनस माइनस जी स्क्वायर माइनस सी। ब्रैकेट ओपन करेंगे, g और g कैंसिल, तो बचेगा जी स्क्वायर माइनस सी, और ये भी वही है, तो 2 टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। दिस इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस। ये आपने सर्कल की जो आपका इंटरसेप्ट है x एक्सिस पर, उसके लिए आपने एक फॉर्मूला तैयार कर लिया। क्लियर? अब अगर बात करी जाए सर्कल हमारा y एक्सिस को कट करे तो y एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट बनाएगा, बहुत सिंपल है। देखिए, अगर y एक्सिस को कट करेगा तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज 0, एक्सिस को कट कर रहा था तो y 0 पुट किया, y एक्सिस को कट कर रहा है तो x 0 पुट करेंगे, ये बचेगा y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इज 0। क्लियर? बिल्कुल सिमिलर वे में आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जो मिलेगी y एक्सिस की, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों भाई, हो जाएगा कैलकुलेट कि मैं कर दूं सॉल्व? बिल्कुल सिमिलर वे में, जहां पर g था वहां पर सिर्फ f आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन y एक्सिस। क्लियर? ये हमने देखा कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट यानी कि जो आपकी सर्किल की आपने एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट फाइंड करने चाहे वो देखिए। क्लियर? चलिए देखते हैं कुछ और सर्किल के क्वेश्चंस भी लेने हैं। अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स और क्लियर करेंगे, लेंगे बीच बीच में कुछ क्वेश्चन भी लेते चलें। एक क्वेश्चन है हमारे पास, पहले क्वेश्चन लेने से पहले आपको जल्दी से एक चीज और बता दूं मैं, आपने जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पढ़ी हुई है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ax, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ये आपने पढ़ी हुई है। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगी, इसी से तो सब बनेगा भाई। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगी, ये हम देखना चाह रहे हैं। देखिए, तीन चीजें आप ध्यान दें। एक तो सबसे पहला काम आपने पढ़ा है, स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा होगा, ये डेल्टा एक हम फाइंड करते हैं, समझने पहले ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू 0 है या नहीं। अगर 0 है तो क्या, और 0 नहीं, दो केसेस थे इसके आपने पढ़े थे, फिर देखते रहे। डेल्टा 0 है तो डेल्टा नहीं है 0, तो डेल्टा इज 0, तो आप जानते हैं ये बन जाता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे। अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू आपकी 0 नहीं है। डेल्टा मींस हमने साइन ले रखा है, कुछ भी इसको बोल लें, इसकी वैल्यू अगर आपके पास 0 नहीं है और आप देखें
कि a और b इक्वल हो जाए, दैट मीन्स व्हाट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। सेकेंड थिंग इज व्हाट, h0, क्योंकि हमें सर्कल की इक्वेशन में एक्स वाई का टर्म नहीं मिलता है। h0 दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज 0। a और b इक्वल हो जाए, h 0 हो जाए और ये नॉट इक्वल टू 0 था ही, इन तीन केस को लेकर देखें तो हमें क्या मिलेगा, सर्कल। क्लियर। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगी, ये आपके पास केसेस है। क्लियर। इस पर भी क्वेश्चन लेकर देखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है बेटा आपके पास, इफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। ये आपने एक क्वेश्चन लेना शुरू किया, touches the axis of x, then a equals to आपको a बताना है। एक क्वेश्चन ये है और एक अभी हम इस पर भी लेते हैं सेकंड डिग्री पे भी। क्लियर। चलिए, ये सर्कल की इक्वेशन है और आपको बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी अगर आपका सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है। एंड दिस इज फ्रॉम JEE मेंस 2013। ये कंडीशन आपने पढ़ ली है, इस कंडीशन को मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं यहां पर। अभी इस कंडीशन पर भी आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। उससे पहले बीच में एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो हमने इसको ले लिया है। एक सर्किल है, वो इसकी इक्वेशन दे रखी है, मैं यहां पर साफ साफ फिर से लिखे दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25 माइनस a स्क्वायर इज 0। क्लियर। ये एक सर्कल की इक्वेशन है और कह रहे हैं कि ये सर्कल आपका है टचेस द एक्सिस ऑफ x, x एक्सिस को टच कर रहा है, तो a की वैल्यू क्या होगी। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज प्लस माइनस 4, ऑप्शन नंबर 2 प्लस माइनस 3, ऑप्शन 3 प्लस माइनस 2 एंड 4 इज 0। फोर्थ ऑप्शन इज प्लस माइनस 0। क्लियर। एंड दिस इज फ्रॉम JEE मेंस 2013। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, जो कह रहे हैं वो उस पर ध्यान दें आपकी। टचेस द एक्सिस ऑफ x, x एक्सिस को टच कर रहा है मींस व्हाट, जो आपका k कोऑर्डिनेट था वो रेडियस के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। तो जरा सा इसका आप सेंटर देखें, 2g इज व्हाट माइनस 6, तो 6g इज व्हाट माइनस 3, 2f इज माइनस 4, f इज माइनस 8, 2f is minus 8, so f is minus 4. Clear? Center is minus g minus f, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3,4। ये तो मिल गया सेंटर। एंड रेडियस इज व्हाट, रेडियस होती है आपकी g स्क्वायर, g स्क्वायर मींस 9, f स्क्वायर इज 16 माइनस c, c यहां पर क्या बच्चों, c इज दिस वन, ये आपका c माइनस में 25 माइनस a स्क्वायर। क्लियर। ये आपको मिल गई रेडियस। ये जो रेडियस है वो आपके किसके इक्वल होनी चाहिए, 4 के इक्वल। चेक कर लें इसको फटाफट, तो ये हो गया 25 माइनस 25 प्लस a स्क्वायर, दिस इज व्हाट a स्क्वायर।
or you can say R is mod A. mod A, clear? और आपके पास ये गिवन है कि टचेस द एक्सिस ऑफ x. एक्सिस ऑफ x मींस आपके पास r की वैल्यू 4 होनी चाहिए थी, क्योंकि सेंटर का के कोऑर्डिनेट क्या है 4. सेंटर का के कोऑर्डिनेट क्या है 4, और सर्कल आपका x एक्सिस को टच कर रहा था, तो k मस्ट बी इक्वल टू r. सो mod A is 4, or you can say A is plus minus 4. A is plus minus 4. तो ये आपके पास आंसर आ गया प्लस माइनस 4. एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन. क्लियर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर आप डिस्कस कर लें. If circle x square plus y square minus 6x minus 8y plus 0 plus 25 minus a square is 0 touches the axis of x, then a equals to, then a की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी. बहुत सिंपल. अगर एक्सिस ऑफ x को टच कर रहा था तो k कोऑर्डिनेट r के बराबर होना चाहिए था. k मींस सेंटर का ये वाला कोऑर्डिनेट. सेंटर फाइंड कर लिया, सेंटर और रेडियस फाइंड कर ली, दोनों में जो कंडीशन थी अप्लाई करी, तो a की वैल्यू प्लस माइनस 4 मिल गई. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. चलिए, ये क्वेश्चन बेटा बीच में कहा गया था तो मैंने ले लिया. हम लोग बात कर रहे थे अभी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री. जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगी? तो मैंने अभी आपको दिखाया था a और b, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल होने चाहिए थे. दूसरी बात हमने करी थी कि h शुड बी 0, एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए, दैट मीन्स एक्स वाई का टर्म नहीं होगा. क्लियर? चलिए, इस पर भी क्वेश्चन लेकर देखते हैं और सॉल्व करते हैं. एक क्वेश्चन है बेटा, इफ द इक्वेशन px स्क्वायर प्लस 2 माइनस क्यूब xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6qx प्लस 30y प्लस 6q इज 0. ये एक इक्वेशन गिवन है. लिखा है कि रिप्रेजेंट्स सर्कल. ये आपकी इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करती है. देन द वैल्यूज ऑफ P एंड Q की वैल्यूज क्या होंगी, ये आपको फाइंड करना है. क्लियर? देखिए, पहले क्वेश्चन समझ लें अच्छे से, फिर हम बात करेंगे कि क्या करना है. इफ द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दी है, आप ध्यान दें. दिस इज व्हाट? दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री. कंपेयर कर लें. ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज 0. दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री. जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या कह रहे हैं? रिप्रेजेंट्स आ सर्कल. जनरल इक्वेशन ऑफ जो सेकेंड डिग्री है वो सर्कल रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्वेश्चन में गिवन है. वैल्यूज ऑफ P एंड Q आपको फाइंड करना है. देखें जल्दी से इसको. अगर हम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री लिखें तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज 0. एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है? ये 2 माइनस क्यू. अभी आपने बात करी थी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री सर्कल रिप्रेजेंट करेगी. एक तो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, इसकी बात आपने कर ली, वो ऑलरेडी गिवन है. a मस्ट बी इक्वल टू b एंड h मस्ट बी इक्वल टू 0. ये अभी आपने डिस्कस किया था. जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगी. चलिए, तो यहां पर जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है दैट इज 2 माइनस क्यू शुड बी 0. इट इंप्लाइज दैट q इज इक्वल टू 2.
एक वैल्यू आपकी क्यू की तो मिल गई, क्यू की वैल्यू आपको मिल गई। पी की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, और पी कहां है? पी है आपके पास ए। तो P is the what? Coefficient of x square. Coefficient of x square must be equal to coefficient of y square. So P is equal to 3. सर्कल की कंडीशन अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री चाहिए, सेकेंड डिग्री से आपको सर्कल की इक्वेशन चाहिए, तो क्या थी? A must be equal to B and coefficient of x y should be 0. उसको अप्लाई किया तो आपके पास Q और P की वैल्यूज आ गई। आपको क्वेश्चन में P और Q की वैल्यूज ही फाइंड करनी थी। क्लियर? चलिए कुछ और भी देखते हैं क्वेश्चंस, और कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी रह गए हैं वो भी कवर करेंगे। यस, चलिए एक और क्वेश्चन है, if the lines 3x minus 4y plus 4 is 0 and 6x minus 8y minus 7 is 0 are tangents to a circle, tangents to a circle, then find the value of radius. Radius क्या होगी सर्कल की? क्लियर? You will have to find out the value of radius. You कह लीजिए radius of the circle. Find the radius of the circle. Radius of the circle. आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी टेंजेंट बीच में क्वेश्चन आ गया, टेंजेंट को मैं बहुत अच्छे से अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, पर थोड़ी सी चीज बीच में है तो आप टेंजेंट का समझ ले। मतलब अगर एक सर्कल को एक लाइन टच करती है, दिस इज नोन एज टेंजेंट टू सर्कल, और ये केस तभी संभव है जब सेंटर से ड्रॉ परपेंडिकुलर, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। कहां पर? लाइन पर, जो कि टेंजेंट है। टेंजेंट तभी होगी जब सर्कल से ड्रॉप परपेंडिकुलर उस लाइन पर रेडियस के इक्वल हो जाए। ये सेंटर है, ये रेडियस है, और ये आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी 0 एनी लाइन। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हम ले लें h कॉमा के, इससे इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए और वो रेडियस के इक्वल मिल जाए, देन दिस लाइन विल बी द टेंजेंट टू द सर्कल। अभी टेंजेंट नॉर्मल हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, टेंजेंट सर्कल की क्या होती है, उनकी इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, नॉर्मल क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, ये भी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। चलिए अभी पहले इस क्वेश्चन को कर लिया जाए। इफ द लाइंस 3x minus 4y plus 4 and this are tangents through a circle। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अभी अभी आपने लाइन, स्ट्रेट लाइन पढ़ रखी है और उसका कॉन्सेप्ट यहां पर दिख रहा है। देखें, फर्स्ट लाइन इज व्हाट? 3x minus 4y plus 4 is 0। क्लियर? जरा सेकंड लाइन देख लें। सेकेंड लाइन है 6x minus 8y minus 7 is 0। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा? 3x minus 4y minus 7 by 2 is 0। क्लियर? इस लाइन को हम ये भी तो लिख सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों लाइंस कैसी हैं बेटा? ये लाइन फर्स्ट और ये लाइन सेकंड कैसी है लाइंस? पैरेलल, पैरेलल लाइंस हैं। क्यों पैरेलल लाइंस हैं? आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, if ax plus by plus c is 0 any line and parallel line to this line is ax plus by plus lambda is 0। ये इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है। ये स्ट्रेट लाइन में अच्छे से आप डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन भी ले चुके हैं इस पर। चलिए, अगर सर्कल के
दो लाइनें टच कर रही हैं और दोनों कैसे कैसी हैं, पैरेलल है। तो क्या मतलब हो गया, देखें, अगर ये सर्कल है तो एक टेंजेंट ये हो गई और एक टेंजेंट ये हो गई। क्लियर? दैट मीन्स इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट विल डायमीटर ऑफ द सर्कल। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये आप स्ट्रेट लाइन में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कैसे सॉल्व करते थे याद कर ले, मैं जरा सा आपको रिफ्रेश कर दूं। एक लाइन पर कोई पॉइंट ले लिया, उस लाइन पॉइंट से दूसरी लाइन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर। एक लाइन पर कोई पॉइंट लेने के लिए x या y किसी को 0 कर लीजिए, दूसरा पॉइंट आपको मिल जाएगा। उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करके वैल्यू फाइंड करते थे और हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ चुका था। वो क्या था, c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द लेंथ बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो यहां पर c1 क्या है, 4 माइनस माइनस 7/2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर इज 9 एंड b स्क्वायर इज 16। क्लियर? यहां से जो ये लेंथ मिलेगी दिस इज द डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्लियर? तो ये क्या मिल गया, कैलकुलेट कर लें। ये हो गया 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 7 15/2 अपॉन 25 का ये हो गया 5। दिस इज व्हाट, 3/2। क्लियर? ये 3/2 आपको क्या मिल गया बेटा, ये 3/2 मिल गया आपको डायमीटर। क्लियर? डायमीटर ऑफ द सर्कल। चेक कर लें इसको। आपको क्या चाहिए था, रेडियस, डायमीटर नहीं चाहिए था, आपको चाहिए था रेडियस। आपने जो फाइंड किया दिस इज व्हाट, दिस इज डायमीटर और हमको चाहिए था रेडियस ऑफ द सर्कल। सो रेडियस इज व्हाट, रेडियस इज d/2, दैट मीन्स 3/4। दिस इज योर आंसर। क्लियर? क्लियर है? क्वेश्चन को फिर से समझ लें। दो लाइंस गिवन थी जो कि आपको टेंजेंट बोली जा रही थी सर्किल के लिए। टेंजेंट्स हैं और दोनों की दोनों पैरेलल हैं। दैट मीन्स क्या हो गया, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगा डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का डायमीटर मिल गया और उससे आपने रेडियस फाइंड कर ली। क्लियर? रेडियस ही आपको फाइंड करने को बोला गया था। ये है आपने कैसे पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करके डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन से डायमीटर फाइंड किया और फिर हमने उस डायमीटर को आधा करके रेडियस निकाल लिया। क्लियर? चलिए देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट भी। कॉन्सेप्ट्स अभी बहुत सारे रह जाएंगे तो हम उनको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। आज हम एक क्वेश्चन और लेकर देखते हैं कि क्या जितना कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने आज क्लियर किए सर्कल के वो अच्छे से क्लियर हैं और वो आप अप्लाई कर पा रहे हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन और फिर जो टॉपिक्स आपके रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और जल्दी से, और इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी आप सॉल्व करते हैं, कितनी जल्दी आपको क्लिक करता है, ये भी मायने रखता है। इफ the lines 3x minus 4y minus 7 is 0 and 2x minus 3y minus 5 is 0। दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है बेटा। are two diameters of the circle, diameters of the circle of area 49 pi square units। Clear? Then the equation of circle, then the equation
ऑफ सर्कल ये आपको बतानी है। फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 62 इज 0। ऑप्शन सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 62 इज 0। ऑप्शन नंबर थर्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y minus 47 is 0 and option 4 x square plus y square plus 2x minus 2y minus 47 is 0। आप ध्यान से देखें जितने भी आपके ऑप्शंस हैं वो लगभग सिमिलर हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सिमिलर है, क्लियर। और आपके पास ये देखिए इसमें प्लस माइनस का डिफरेंस है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, और लगभग आपको दिखता है। कंफ्यूज ना हो और आप इसको जल्दी से सॉल्व करें क्या चीज कह रहे हैं और क्या हमको गिवन है। इफ द लाइंस आर टू डायमीटर्स, ये एक लाइन है और ये एक लाइन गिवन है, आर टू डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, और जो सर्कल है उसका एरिया आपको गिवन है। एरिया मीन्स व्हाट, पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स कहीं ना कहीं पाई आर स्क्वायर आपको अप्लाई करना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, आपको सर्कल की इक्वेशन बतानी है। सबसे पहले तो आप ये देखा करो कि हमें क्या चाहिए, क्लियर, और उसके लिए क्या क्या चीज अवेलेबल है, क्या क्या चीज है, क्या हम टूल्स यूज कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले आपने देखा कि हमें क्या चाहिए, वो है सर्किल की इक्वेशन। सर्किल की इक्वेशन के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, सेंटर, सेकंड थिंग वॉज रेडियस। रेडियस और सर्कल अगर आपको, रेडियस और सेंटर अगर आपके पास है तो सर्किल की इक्वेशन मिल जाती है। सेंटर और रेडियस के लिए कुछ ना कुछ क्लू दिया होगा। एक तो यहां पर 49 पाई आपको एरिया दे रखा है, दैट मीन्स आर तो आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत सिंपल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये कितना गिवन है 49 पाई आर स्क्वायर, हमको मिल गया 49, दैट मीन्स व्हाट, सर्किल में रेडियस का काम तो मिल गया। क्या बचा, सेंटर। सेंटर के लिए हिंट दी है कि दो लाइंस हैं और दोनों की दोनों डायमीटर है। देखें यहां से, अगर आपके पास एक डायमीटर ये ले लिया और दूसरा डायमीटर ये ले लिया, तो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे दैट पॉइंट इज व्हाट, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जरा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, डायमीटर। देखिए 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। क्लियर, इसको सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करना शुरू कर दें, किसी को बैलेंस कर लें जिसको भी आपका मन कर रहा हो। तो चलिए जल्दी से इसमें हम x बैलेंस कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 6x माइनस 8y इज 14 इस वाले को, और इसको 3 से, तो 3 इंटू 2 6x माइनस 9y इज 15। इनको सॉल्व कर लिया जाए, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज, ये कैंसिल, प्लस 9y माइनस 8y दैट मीन्स y, और ये माइनस 15 प्लस 14 इज माइनस 1, y। क्लियर, आपको y मिल गया, y मिल गया तो आप यहां से x सॉल्व कर लें, x इज 5 प्लस 3y, 5y is minus 1 so this is minus 3, 2x is 2 that means x is 2 by 2 1। क्लियर, तो आपके पास सेंटर जो था, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 1, -1, सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गई, तो आपके पास क्या बचा, कुछ नहीं, सर्किल की इक्वेशन झट से निकल आएगी। कैसे, देखें x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, और आर स्क्वायर था आपके पास 49।
तो क्या मिल गया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, 49 लेफ्ट पे तो बचेगा माइनस 47 इज 0। क्लियर? देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 47 इसमें नहीं है, इनमें से है कोई है माइनस 2x प्लस 2y, माइनस 2x प्लस 2y, दैट मीन ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्लियर? बहुत आसान है। सबसे पहले आपको फोकस करना है क्या चीज आपको फाइंड करना है, उसके लिए क्या चीज गिवन है। आप फोकस करोगे तो आपको उन चीजों को अप्लाई करने के लिए टूल्स चाहिए होंगे, टूल्स आपके पास दिमाग में चल रहे होंगे, दैट टूल्स मींस फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स। बस आप उसको यूज करते चले जाओ, फटाफट आपको आंसर्स मिल जाते हैं। बहुत आसानी से हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसके कुछ केसेस, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, उससे रिलेटेड कुछ बातें, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, उससे रिलेटेड बातें, क्वेश्चंस, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, वो देखा हमने। कैसे आप निकाल रहे थे, मैंने उसको पूरा सॉल्व करके दिखाया था। फिर हमने देखा कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर? इन सबसे पहले हमने जो बात करी सर्किल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए, डेफिनेशन से उसकी इक्वेशन फाइंड करी और उसको लेकर अब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर? उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिए जो कि आपके जेई के मेंस के पेपर से थे और AIEEE के पेपर से थे, आपने उनको इजीली सॉल्व किया। आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आप इसमें से कुछ ना कुछ सीखेंगे और कुछ ना कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो अभी तक कॉन्सेप्ट रह गए हैं सर्किल के वो लेंगे, और बट नेचुरल है कि जो भी कॉन्सेप्ट लेंगे उनके हम JEE के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के क्वेश्चन जरूर से जरूर अटेम्प्ट करके देखेंगे कि कैसे हम उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। क्लियर? चलिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें, कोरोना बढ़ रहा है, मास्क का उपयोग करते रहें, हाथ साफ करते रहें, और थैंक्स फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।